हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और मैं भी हाँ ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनिका बसंत ब्लॉग में। तो आज है नवमी और हम नवमी करते हैं, तो आज मैं कर रही हूँ नवमी पूजन की तैयारी। अब मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। सिंपल सब्जी बनाऊँगी। जीरा टमाटर हल्दी नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर डाला है बस। और सिंपल सब्जी बनाएंगे। कन्या पूजन करना है आज। तो मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से हो गई थी मेरी तैयारियां शुरू। पहले पूरे घर की क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा वगैरह किया। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने थे। तो कुछ शूट हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने आलू बॉईल कर लिए थे नहा के। नहाने के बाद मैंने आलू बॉईल होने रख दिए थे एक गैस पे। और मेरे पास एक ही कुकर है, तो फिर मैंने आलू बॉईल होने जब तक वो बॉईल हुए तो मैंने टमाटर काट लिए, धनिया काट लिया। इतने आलू बॉईल हो गए तो फिर मैंने सब्जी छौंक दी। और फिर सब्जी छौंकने के बाद ना मैंने दूसरी गैस पे जो है कुकर चढ़ा दिया था धो के दोबारा से। उसमें मैं चने छौंक लूँगी। तो काले वाले जो चने होते हैं ना, वो मैंने रात को ही भिगो दिए थे और ये सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई थी। तो इसमें मैंने डाल दिया था ऊपर से हरा धनिया भी मैंने कट कर लिया था। जितने बॉयल हो रहे थे ना आलू, तो मैंने टमाटर और धनिया कट कर लिया था। तो दूसरी गैस पे ना मैंने कुकर चढ़ा दिया है। उसमें ना मैंने अभी गर्म होने के लिए रख दिया था। और क्या हुआ कि इतने में सब्जी चला रही थी, इतने में ना जो मैंने तेल डाला था चने छौंकने के लिए थोड़ा सा जल गया, तो कुकर थोड़ा सा काला हो गया नीचे से। तो दूसरी गैस पे ना मैंने जो आलू टमाटर बनाए थे जिस कढ़ाई में, वो कढ़ाई धो के फिर से चढ़ा दी थी गैस पे। और उसमें घी डाल के ना सूजी भून रही थी मैं। और गैस की मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर रखी थी। सूजी भी भून रही थी साथ साथ में, और चने भी बॉईल कर लिए थे मैंने कुकर में, तो वो मैंने पलट लिए थे दूसरे बर्तन में। तो मैंने कुकर धो के चढ़ा दिया था क्योंकि मैंने इसमें आलू बॉईल किए थे ना पहले। तो वही कुकर ना तेल चढ़ाई था, तेल फिर वो जल गया था थोड़ा सा। तो अब मैं चने छौंक लूँगी, साथ साथ हलवा भी बना लूँगी। तो हलवे में क्या होता है ना कि सूजी हमें बहुत ध्यान से भूननी होती है, गैस की फ्लेम लो करके। तो आराम आराम से भून रही थी मैं, कहीं जल ना जाए। तो यहाँ पे ना हलवा रेडी हो गया था बन के, सूजी भुन गई थी। उसके बाद मैंने जितनी कटोरी सूजी ली थी उसके हिसाब से मैंने 4 गुना बढ़ा के पानी डाल दिया था। और किशमिश डाल दी थी। ये देखिए कुकर का जो तेल था ना कुकर में, वो जल गया, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा हो गया। तो फिर मैंने डाला जीरा, और फिर जो चने वो बॉईल किए थे ना वो डाल दिए, और साथ में डाला हल्दी नमक और हल्की सी लाल मिर्च और चाट मसाला। उससे क्या होता है ना, थोड़ा टेस्ट आ जाता है बच्चों को खाने में। तो हलवे के साथ ना अच्छे लगते हैं चने, और ये ना माता के प्रसाद में ज़रूर से बनते हैं। तो हलवा बन के ना रेडी हो गया था। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन ना क्लीन कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था इतना सारा सामान बनाने के बाद। अभी ना मुझे आटा भी गूंदना है। अभी ना सब्जी बन गई है मेरी, और चने बन गए हैं, और हलवा भी बन गया है। तो मैं आ गई थी माता की आरती करने के लिए, क्योंकि हलवे और चने का भोग लगेगा माता को। तो मैंने अब दिया जला दिया था मंदिर का, और टीका लगा दिया था मैंने माता को, माता रानी को, और मेरे नीम करोड़ी बाबा जी को, और अपने भी लगा लिया था मैंने टीका। टीका लगाने के बाद जो है अब मैं अंगारी गर्म करूँगी और भोग लगाऊंगी माता रानी को हलवे का। तो यहाँ पे ना मैं आरती कर रही थी, कपूर जला लिया था मैंने, क्योंकि सारा सामान बनाने के बाद ना मैं सीधा किचन में आ गई थी। अब बस सिर्फ आटा गूंद के ना मुझे पूड़ी बनानी है। तो यहाँ पे ना गंगा जल छिड़क रही हूँ मैं सारे में, और माता की आरती कर रही हूँ। उसके बाद जो है नारियल दे दूँगी इनको, ये छील देंगे। ये भी उठ गए हैं अब। इनको भी उठा दिया था मैंने 6 बजे के करीब। नारियल वगैरह तो यही छीलेंगे ना, मुझे नहीं आता छीलना, और ना मैंने कभी छीला है। तो मैंने इनको जगा दिया था, नहा नहा लिए हैं। अब मैं इनको नारियल दे दूँगी, ये छील देंगे। और ना बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को भी नहला दिया इन्होंने, क्योंकि ना बाहर से ना फिर सब बुलाने आ रहे थे इनको, कन्या के लिए रीशु को, तो साथ में धैर्य भी चला जाता है। तो यहाँ पे ना गंगा जल छिड़क रही हूँ मैं। और फिर मैं आ गई थी अंगारी गर्म करने के लिए गैस पे। ये जो गाय का गोबर होता है ना, उसका उपले का कंडे का वो है। अब इसको ना जला के इसमें माता रानी का जो है भोग लगाया जाएगा। तो मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। हलवा ले लिया है मैंने, और ले लिए चने। उसके बाद मैंने भोग लगा के ना सीधा आटा गूंदूंगी। अब मैंने भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से आटा गूंदने के लिए। तो आटे में सिंपल नमक और अजवाइन डालनी है बस, और हल्का सा रिफाइंड डाल के गूंद लूँगी आटा में। और बहुत देर हो गई थी, पता है 4 बजे की उठी हुई थी, लेकिन काम ना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक तो पहले पूरे घर में क्लीनिंग करी ना, तो उसमें ही पूरा 1 घंटा चला गया। उसके बाद फिर नहाने के बाद फिर खाना वाना बनाया सारा। और फिर सारा जब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है ना, तो फिर ना कितनी भी जल्दी उठ जाओ, मतलब देर हो ही जाती है।
क्योंकि ना अब अकेले ही सब कुछ करना है, सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं, सारा काम करना है, बनाना भी है, बच्चों को भी देखना है, कपड़े भी पहनाने होते हैं बीच बीच में बच्चों को, जब बच्चे नहा के आए तो उनको कपड़े भी पहनाए, रेडी किया, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, अपने आप से पहन नहीं पाते हैं। और मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है। और यहाँ पे ना बच्चे आए हुए थे, तो बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तो वो बता रहे हैं कि हमारे इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, सब अपने अपने पैसे गिन रहे हैं बैठ के। तो बस पूड़ी बनानी है मुझे, आटा गूंद के बस अब पूड़ी बनाऊंगी मैं। बाकी सारा सामान तो रेडी हो ही गया है, बस अब आटा गूंद के पूड़ी बनाने शुरू कर दूंगी। और ना मैं बच्चों के लिए ना वाटर बोतल लेकर आई थी देने के लिए। मैं हर बार ना बच्चों का ना कुछ काम का ऐसा सामान लेके आती हूँ जो बच्चों के ना काम आए। पिछली बार ना मैंने सभी बच्चों को लंच बॉक्सेस दिए थे। अब की बार मैं बॉटल लेकर आई थी, तो मैं 12 लाई थी, लेकिन ना बच्चे ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो फिर जो और बच्चे आ गए थे ना उनको फिर जो बोतल थी ना वो कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने उनको बोतल लेने गई दोबारा दुकान पे, तो ख़त्म हो गई थी। फिर मैं उनके लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आई। और फिर ऐसे नहीं मानता ना, मन करता है कि भाई अब सबको दिया है तो फिर उनको भी देना चाहिए। जब कम पड़ गई तो कुछ और चीज़ दो, पर दो ज़रूर, क्योंकि ना बच्चे बड़े मन से आते हैं, बड़ी आस लेके आते हैं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, और फिर जब नहीं मिलता तो उनको बहुत दुख होता है। और ख़ास तौर से लड़कों को बहुत दुख होता है, क्योंकि ना है तो वो भी बच्चे ही, उनको क्या पता कि लड़का लड़की में इतना वो क्यों है, लड़कियों को क्यों पूछा जाता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो बच्चे ही हैं। तो अब ये है, कन्या पूजन होता है, माता की पूजा होती है, तो हम माता रानी को जो है पूजते हैं, साथ में लंगूर भी बैठते हैं दो, पर ना बच्चे लड़के आ जाते हैं, अब उनको मना नहीं कर सकते। बहन के साथ भाई भी आ जाते हैं, मेरा भाई भी जाता था मेरे साथ जब मैं छोटी थी। तो फिर ना अब यही है कि मतलब जैसे कम पड़ जाए सामान तो कोई बात नहीं, बच्चों को चाहे आप पैसे दे दो, चाहे कुछ और चीज़ दे दो, पर दो ज़रूर। मतलब उनको भगाओ मत, उनको भी बिठाओ। कई लोग क्या करते हैं ना कि उनको भेज देते हैं या फिर उनको अलग से बिठा देते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। सभी बच्चे देखो समान होते हैं, लड़का हो या लड़की, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों समान है। अब कोई बात नहीं, कन्या पूजन होता है तो कोई बात नहीं, लड़कों को भी बिठाना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही देंगे। तो यहाँ पे ना नारियल कट कर रही थी मैं, तो इन्होंने छील के दे दिया था मुझे नारियल, और अब मैं साथ साथ ना पूड़ी बनाती जा रही हूँ। और उधर ना कन्याएं आ गई हैं, उनको इन्होंने बिठा दिया है सभी बच्चों को। और मैंने इतने बोला कि तुम इतने ना बच्चों के टीका लगा दो और कलावा बांध दो, ताकि थोड़ा जो काम है थोड़ा इजी सा हो जाए। क्योंकि ना एक तो ना बच्चे ना बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो फिर बातें करते रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ट्राइपॉड लेके रूम में गई ना, तो सभी बच्चे ऐसे देखने लग गए और बहुत खुश हो रहे थे कि हम लोग व्लॉग में आएंगे। सभी जानते हैं कि मैं व्लॉग बनाती हूँ गली में, मैंने सबको ही बता रखा है, तो ये खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कितने सारे बच्चे हो गए थे। तो मैंने जितने आ पाए नीचे मैट पे, मैंने उतने नीचे बिठा दिए, बाकी मैंने बेड पे बिठा दिए थे फिर। तो यहाँ पे ना ये सब बच्चों के ना कलावा बांध रहे हैं, और टीका भी लगा दिया था इन्होंने, अब ये कलावा बांध रहे हैं सबको। क्योंकि मैं उधर पूड़ियाँ बेल रही थी, तो मैंने बोला कि तुम इतने ना टीका लगा दो और कलावा बांध दो। तो यहाँ पे ऋषिता बहुत खुश है, क्योंकि रोज़ उसको कन्या में जाने को मिल रहा है, 2 दिन से जा रही है वो। और पैसे ना सारे अपने पर्स में इकट्ठे करके रख देती है, और शाम को अपनी गुल्लक में डाल देती है। तो बहुत मज़ा आता है बच्चों को। और यहाँ पे ना मैं पूड़ियाँ बना के ले आई थी, फिर मैं सबको अब एक एक करके दूंगी। तो यहाँ पे ना बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, इधर उधर, कभी इधर बैठ रहे थे, कभी उधर बैठ रहे थे। तो यहाँ पे नारियल मैंने कट करके दे दिया था, अभी सबकी प्लेटों में नारियल रख रहे हैं। उसके बाद मैंने हलवा पूड़ी सब्जी जो थी वो रख दी थी, फिर इन्होंने ना, मैंने कहा कि तुम सब्जी दे दो पहले बच्चों को, उसके बाद जो है फिर मैं पूड़ी लेके आ रही हूँ गरम गरम। तो ये सब्जी डाल रहे हैं, और इतनी हेल्प कर दे इंसान तो वो भी काफ़ी है, मतलब इतनी भी कोई हेल्प कर दे तो ये भी काफ़ी है। तो काफ़ी हेल्प कर दी थी इन्होंने भी, सब्जी वगैरह सर्व कर दी थी बच्चों को, पूड़ी हलवा सब कुछ, खाली प्लेट इन्होंने ही सर्विंग करी थी, मैंने सिर्फ बनाया ही था। तो इतना भी हो जाए ना तो वो भी बहुत है। फिर मैं पूड़ी बना के ले आई थी, तो मैंने दे दी थी बच्चों को पूड़ी, और ना बच्चे खा भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई बच्चे खा रहे हैं। और हमने ना टाइम से ही कन्या बिठा दी थी 7 बजे के करीब, क्योंकि उसके बाद क्या है ना कि बच्चों का ना पेट भर जाता है, इधर उधर जाते हैं तो फिर वो कुछ खाते नहीं हैं। तो और ना कन्याएं भी नहीं मिलती हैं फिर, तो इसलिए ना टाइम से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हम लोग भी जल्दी फ्री हो जाते हैं और बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये पूछ रहे हैं बच्चों से कि किसको पानी चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो सभी बच्चे पानी मांग रहे थे, तो मैंने ना जग पहले ही भर के रख लिया था, मुझे पता था बच्चे पानी मांगेंगे। और मैं ग्लास भी लेके आई थी डिस्पोजल के साथ। तो सभी को मैंने पानी दे दिया था यहाँ पे। और जो लड़के हैं ना वो सारे बेड पे बैठे हुए हैं, और उन वो ना टीवी में गेम लगा के बैठ गए थे, तो फिर मैंने टीवी बंद कर दिया था। तो यहाँ पे ना ये वाटर बॉटल्स लेकर आई थी मैं बच्चों को बांटने के लिए, तो वही दे रही थी।
एक बोतल ना थोड़ी सी मुड़ी हुई सी निकली थी, तो मैं उसको चेंज कराने गई थी शॉप पे। तो उनके पास जो बॉटल्स थी वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं उसके बदले जो है ज्योमेट्री बॉक्स ले आई थी। तो जो 3 बच्चे बचे थे ना, उनको फिर मैंने ज्योमेट्री बॉक्स दे दिए थे। और धैर्य को भी बोतल नहीं मिल पाई क्योंकि 12 ही थी और बच्चे ज़्यादा थे। तो फिर मैंने उसको भी ज्योमेट्री बॉक्स ही दे दिया था। और 2 लड़के और बचे थे, उनको भी मैंने 2 ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब 3 बोतल कम पड़ गई थी। और बाकी जो जितने बच्चे आए सबको बॉटल मिल गई थी ज़्यादातर। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे बॉटल देख के। और बॉटल ना ठीक भी है, सर्दी गर्मियों में जो है प्यास बहुत लगती है, बच्चे कहीं भी जाते हैं पार्क वगैरह या बाहर खेलने, तो अपनी छोटी सी बोतल है लेके भी जा सकते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे नहीं मुझे रेड चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, कोई कह रहा था ब्लू चाहिए, कोई कह रहा था रेड चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही कह रही हूँ कि जिसको रेड चाहिए रेड ले लो, उसको ब्लू चाहिए ब्लू ले लो। तो यहाँ पे जैसे ही बच्चों को गिफ्ट मिले ना, बस बच्चे भागने की तैयारी करने लगे। और फिर मैंने देख लिया इनको, तो मैंने बोला रुक जाओ, मुझे पैर तो छूने दो, फिर चले जाना। बच्चों को ना बहुत जल्दी होती है कि बस अब गिफ्ट मिल गया, अब चलो यहाँ से। तो उसके बाद फिर मैंने सभी कन्याओं के पैर छुए, फिर सभी लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई। उसके बाद जो है ये दूसरे घर में गए, फिर मैं बाहर खड़ी हो गई थी रीशु को देखने के लिए, क्योंकि रीशु भी इनके साथ ही जा रही थी ना। एक एक करके गली में सब कन्या पूजन कर रहे थे, ज़्यादातर नवमी करते हैं सब, अष्टमी भी करते हैं लेकिन कम करते हैं, अष्टमी नवमी ज़्यादा करते हैं लोग यहाँ पे। तो कन्या पूजन होने के बाद जो है उसके बाद ना मैंने बहुत सारा काम निपटाया अपना बाकी का। बहुत सारा काम फैल गया था किचन में भी, बर्तन वगैरह काफ़ी फैल गए थे। और सुबह से ना चाय भी नहीं पी थी, तो सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि ना फिर ना मन करता है कि खाना ही खा लो, भूख लग गई थी। तो यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ कि रीशु कब आएगी। रीशु गई हुई है किसी के घर में कन्या पूजन के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगा दी थी। ये बनाया थी मैंने सब्जी, रायता और पूड़ी। तो मैं उनको खाना ही देने जा रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बताओ कैसा बना है, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बना है। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में खाना वाना खाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये देखिए रसोई का हाल, बर्तनों की देखिए कैसे लाइन लगी हुई है। जबकि डिस्पोजल में बच्चों को खाना देते हैं उसके बाद भी जो है बर्तन इतने सारे हो जाते हैं ना। और जबकि साथ के साथ मैं बर्तन धो भी रही थी, तब भी मतलब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए सारे, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे क्योंकि उस टाइम काम करते होते हैं ना हम, तो जल्दी जल्दी हमें बस काम करना होता है, तो हम एक के बाद एक बर्तन निकालते रहते हैं। तो बाद में जो है ना बर्तन मांजने के बाद तो मेरी बैंड बज गई थी, उसके बाद बहुत थक गई थी मैं। मन कर रहा था कि बस अब तो ना लेट जाऊं, खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, पैरों में इतना दर्द हो गया था ना मेरे। सुबह 4 बजे से लगातार खड़े खड़े, आप सोच सकते हो कि किचन में कितना मतलब दर्द हो रहा होगा मेरे पैरों में, क्योंकि ना एक तो ना ऊपर ये गैस, तो खड़े होके सारे काम करने होते हैं। तो ना उसके बाद ना मुझे ना अभी कपड़े भी सुखा के आने हैं छत पे, क्योंकि ना संडे भी है, तो संडे है तो छत पे ना कपड़े सुखा के आने हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे मैंने। वैसे नौमी वाले दिन मैं ज़्यादातर धोती नहीं हूँ, पर आज संडे है तो धोने पड़े मुझे कपड़े, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल भी है। इतने सारे बर्तन थे ना कि टोकरे में भी आ नहीं रहे थे, तो मैं जैसे तैसे सेट कर रही थी बार बार। उसके बाद बर्तन वगैरह धोई मैंने। और ये रीशु है ना बिल्कुल भी इसको नींद नहीं आ रही थी, और ना धैर्य को। इतना थकने के बाद भी बच्चों को पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, मतलब दोनों में से एक भी नहीं सो रहा था। धैर्य तो बिल्कुल सोता ही नहीं है, उसको तो मतलब नींद ये समझ लो कि रात को ही सोता है वो, दिन में तो वो कभी भी नहीं सोता है। कितना भी थक जाए मतलब वो सोएगा नहीं। रीशु तो फिर भी कभी कभार जो है सो जाती है, पर वो नहीं सोता। ये देखो दोनों के दोनों ना एक के बाद एक आए जा रहे हैं, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। क्योंकि ना इनको फ्रूटीज़ वगैरह, फ्रूटी मिली थी बहुत सारी, कई जगह गए थे कन्या में, और गिफ्ट भी मिले थे, तो ये वही खोल खोल के देखे जा रहे थे अपने। और एक के बाद एक फ्रूटी पिए जा रहे थे फ्रिज में से निकाल निकाल के। तो यहाँ पे ना अब मैं दोपहर हो गई है, तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी दोबारा से, क्योंकि उसी टाइम झाड़ू नहीं लगाते ना कन्या पूजन के बाद। तो यहाँ पे इनके पापा सो रहे थे बच्चों के, और ये देखो रीशु को लेटी हुई है पर सो नहीं रही है, मचले जा रही है बार बार इधर से उधर। तो फिर मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जैसे तैसे कपड़े लेके गई मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और ना दोबारा से ये झाड़ू लगाई है मैंने, ये देखिए कितना कूड़ा निकला है। और सुबह जबकि एक बार झाड़ू पोछा हो चुका है पूरे घर में। फिर कपड़े लेके आ गई थी मैं छत पे। कपड़े भी सुखाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आज संडे है और फिर कल स्कूल भी है बच्चों का। तो वो कपड़े सुखा दिए थे मैंने। और ये देखिए मेरे साथ साथ छत पे आई है। मैंने इसको कितना मना किया कि रीशु छत पे बहुत धूप हो रही है इस टाइम ना, ये 1:15 बजे का टाइम है करीब, हाँ 1 बजे का टाइम है ये। तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी छत पे, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे छत पे आ गई है।
और इतनी धूप हो रही थी ना, ये खुद भी इतनी परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी आ गई है मेरे साथ साथ ये। और अब ना मुझे एक-एक करके क्लिप्स देगी और यहाँ पे ना कम से कम 5 मिनट और वेस्ट करवाती है ये क्लिप्स दे के। क्योंकि वैसे तो मैं जल्दी-जल्दी लगा देती हूँ, लेकिन जब ये देती है ना तो ये ना कलर वाइज़ निकालती है। जैसे पहले सारी ऑरेंज देगी मुझे, फिर सारी ग्रीन देगी। तो यहाँ पे ना ये कान्हा जी के भोग के लिए छोटी-छोटी रोटियाँ बना रही हूँ मैं। अ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। छोटी-छोटी रोटियाँ बनाई थी मैंने, बहुत प्यारी लगती है ना ये छोटी-छोटी रोटियाँ। बचपन में ना जब हम खेलते थे तो मम्मी थोड़ा-सा आटा दे देती थी, तो हम रोटी बना के लाते थे छोटी-सी कि मम्मी इसको सेक दो। तो ना उसी वाली रोटी की याद आ गई मुझे ये रोटी देखकर। तो उसके बाद ना ये ना शाम का व्लॉग है जो ये रोटी बना रही हूँ मैं। उसके बाद दिन में मैं सो गई थी कपड़े-वपड़े सुखाने के बाद। उसके बाद शाम को ना सब्ज़ी बच गई थी, तो हम लोगों ने पूड़ी खाने का मन नहीं था किसी का, तो हमने रोटी ही बना ली थी। तो मैंने रोटी बना दी थी, फिर सबने खाना वगैरह खा लिया था, क्योंकि ना ज़्यादा कुछ मन था नहीं खाने का, दिन में इतना तला वगैरह खाया है तो। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो